औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब हमारा सबसे महबूब मुल्क है। वहाँ पर पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा तादाद है जो मेहनत मजदूरी और मुख्तलिफ वहाँ पर छोटी मोटी मुलाजमतें करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे जो है वहाँ से पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क में भेजते हैं। इसके अलावा मजहबी जज्बाती लगाव जो है वो सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ पर है, मक्का मुकर्रमा वहाँ पर है। उसकी वजह से भी सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो है वो तल्लुकात हर दौर में अच्छे रहते हैं, बेहतर रहते हैं और पाकिस्तानी जो है वो बड़े एक्साइटेड होते हैं सऊदी अरब के तल्लुकात को लेकर। वहाँ से खबर है कि तकरीबन 9,000 के करीब सऊदी गवर्नमेंट जो है वो औरतों को भर्ती कर रही है एज ए टीचर। और ये कोई स्कूलों में इन्होंने कोई मशरती उलूम नहीं पढ़ानी किसी बच्चे को, ना साइंस पढ़ानी है और अगर आप कहें मैथ वगैरह पढ़ानी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको ये खबर जानकर झटका लगेगा कि ये 9,000 टीचर जो है ये म्यूजिक सिखाएंगे बच्चों को। म्यूजिक सिखाने के लिए 9,000 टीचर जो है वो भर्ती कर रहे हैं। और आपको अगर ये काम पाकिस्तान में हो रहा होता, एक टीचर भी किसी जगह भर्ती हो रही होती और इसकी खबर जो है वो मीडिया पर आ जाती, तो पाकिस्तान में इस वक्त तक जो है वो भूनचाल आ चुका होता। कई लोग जो है उनको काफिर करार दे दिया चुका होता और पता नहीं कौन कौन से जो है वो अलकाबा से नवाजा जाता। लेकिन मजाल है पाकिस्तान के उलमा इकराम की कि एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से निकला हो, किसी एक आलम ने भी खड़े होकर कहा हो कि सऊदी अरब जो कर रहा है ये गैर शरई है, ये गैर अखलाकी है, सऊदी अरब को ऐसी चीज़ों से बाज रहना चाहिए। बिल्कुल आपको कोई भी आलम किसी भी तरह का सऊदी अरब के बारे में बयान देता हुआ नजर नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ छोटा मोटा मामला भी होता है तो फौरी तौर पर जो है वो कुफ्र के फतवे उठाए मौलवी भागे भागे आते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ख़बर जो है वो चंद लम्हों में पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और फिर उसके ऊपर रद्द अमल आता है। और आपने देखा कि छोटे छोटे मामलात के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं लोग और कई दफ़ा उसका रिएक्शन जो है वो बहुत ही खौफनाक होता है जिससे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। लेकिन सऊदी अरब के मामले में मजाल है जो किसी की बात भी करे। वहाँ पर हिंदुओं के लिए जिस तरह के मंदिर की तामीर का वहाँ पर मंसूबा बनाया गया, बल्कि मेरा ख्याल शायद बन चुका है वहाँ पर। इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी के लिए उनको बहुत फैसिलिटेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान का आलम कभी नहीं बोला और ना ही बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़े उलमा कराम हैं उनका जो निज़ाम है रोज़गार का, उसमें किसी ना किसी जगह सऊदी अरब जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो सऊदी अरब को कोई भी पाकिस्तान का जो आलम है वो नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए नाप तोल कर हम फतवे देते हैं। हमने जो है हाथ में कांटा उठाया हुआ है और उसके कांटे के हिसाब से हम जो है वो किसी को काफिर करार देते हैं। जिस पर फतवा लगाना होता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। इससे आगे हमारी सोच जाती नहीं है और उसी सोच के साथ हम खड़े हैं। और ये कितनी दुख वाली बात है, हैरानी वाली बात है कि अगर मैं किसी आलम या किसी ग्रोह के पीछे चलता हूँ और उसके जो मोतबर उलमा इकराम है वो किसी चीज़ पर फतवा देते हैं, वो गलत भी होता है, लेकिन उनके पैरोकार जो हैं वो उतना जोर वो आलम नहीं देते जितना जो है उनके चाहने वाले, उनके पैरोकार जो हैं वो एक लम्हे के अंदर जो है वो सारी चीजें भूल जाते हैं। वो कहते हैं देखें जो इन्होंने कहा सच यही है, बाकी दुनिया में हर चीज झूठ है। अच्छा जी, दूसरी जो खबर है ये भी काफी अहम खबर है कि आपको याद होगा कि 4-5 दिन में जो है वो मीडिया के ऊपर ये चीजें बड़ी शद्दोमत के साथ जो है जोर देकर चलाई जा रही है कि हुकूमत जो है वो 5 IPPs को बंद करने जा रही है। 400-450 रुपए की पाकिस्तान को बचत होगी, अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इसके ऊपर पूरी तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 ये वो IPPs हैं जो 1994 के अंदर पाकिस्तान में लगे थे। इनमें से बेशतर को लाइसेंस जो है वो 2001 के अंदर मिले थे और फिर इनको 2 बार ऑलरेडी जो है वो एक्सटेंड किया जा चुका है।
इनकी जो हालत है अब वो इस तरह की थी कि ये अब काम करने के काबिल नहीं रहे थे। इसमें तो 2-3 इस तरह के आईपीपीज हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की और उन्होंने जो है वो पैसे वसूल किए हैं। जिस तरह हब है, ये हब बलूचिस्तान कराची के साथ, वहां पर ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है। इन्होंने 1 साल के अंदर तकरीबन 28 अरब रुपए वसूल किए हैं और 1 यूनिट भी बिजली इन्होंने नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजली बन ही नहीं सकती, उनका पूरे का पूरा निजाम बैठ चुका है। अब वो पावर प्लांट जो है वो बिजली बनाने के काबिल नहीं रहा। इन्होंने तकरीबन 10 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 210 अरब रुपए जो है वो हमारी जेबों से निकाले और 210 अरब रुपए की डकैती करने के बाद अब जबकि ये बंद हो रहा है और इस पर भी खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। एक और पावर प्लांट है, इसने जो है वो ये 1997 में लाल पीर इसका नाम है, ये लगा था और इसने जो है तकरीबन 650 अरब रुपए हुकूमत से मुख्तलिफ अदवार के अंदर वसूल किए हैं और ये पिछले 3 साल से काम करने के काबिल नहीं है। 1 रुपए की इन्होंने बिजली पैदा नहीं की और मुसलसल ये पैसे वसूल कर रहे थे। तो अब इसको जो है वो बंद करने का फैसला किया गया। बंद वो पहले ही है, लेकिन अब इसको पैसे ना देने का जो है वो फैसला किया गया। इसके अलावा 3 जो दूसरे हैं वो भी इसी तरह की सूरत हाल है और ये कुल मिलाकर तकरीबन 80 अरब डॉलर 80 अरब रुपए जो है वो बनती है इनकी सालाना पेमेंट, जो अब हमें नहीं देनी पड़ा करेगी। तो इससे जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन 1.5-2% का फ़र्क पड़ेगा और 1.5-2% से तो बहुत ज़्यादा जो है उतनी देर में गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर टैक्स लगा देगी। तो ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि ये जो किसान है ये एक माफिया है। ज़ाहिर है उन्होंने ये बात जब की होगी तो उन तक बातें पहुंचाई जाती होंगी और उनके इर्द गिर्द जो टोला है और वही ज़ाहिर है ये सारी बातें उन तक पहुंचाता है कि जी किसान कैसे लूटते हैं, किसान किस तरह की डकैतियां करते हैं और किसान किस तरह माफिया है। जबकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर सबसे मजलूम तरीन जो तबका जिसको कहा जाता है वो किसान है। इस मर्तबा गवर्नमेंट, हाँ ये बात देखें कि गवर्नमेंट पंजाब जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की है कि जी देखें हम गरीब को जो है वो आटा कम रेट पर बेच रहे हैं, हम रोटी कम रेट पर दे रहे हैं। अगर वो किसान को कम रेट पर खाद देते, अगर वो किसान को कम रेट पर डीजल देते, उनको बिजली कम रेट पर देते और उसके बाद अगर वो किसान से कम रेट पर गंदम लेते तो बहुत ही अच्छी बात थी और कम से कम किसान जो है वो नुकसान से बच सकते थे। लेकिन हुआ ये, जब गंदम की फसल पूरी तरह पक कर तैयार होगी, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम जो है वो 3,900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। लेकिन जब जैसे ही गंदम मार्केट के अंदर आई तो गवर्नमेंट ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। मजबूरन लोगों को गंदम मार्केट के अंदर फरोख्त करना पड़ी और ज्यादा से ज्यादा जो है 2700 रुपए मन, लेकिन 2200 या 2400 रुपए मन के हिसाब से लोगों ने गंदम फरोख्त की है और पंजाब का खास कर किसान जो है वो तबाह बर्बाद किया गया। पंजाब गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से उसका इतना ज्यादा नुकसान हुआ और उसकी जो है वो कमर तोड़कर रख दी गई। अब आगे अगर हम देखते हैं, चावल की फसल जो है वो जाहिर है अब उन्होंने किसानों ने सारा पैसा उसके ऊपर जो लगाया है वो तो मिडिल मैन यानी आड़तियों से उठाकर लगाया है। अब चावल के हालात भी उतने अच्छे नहीं है, अब मार्केट के अंदर उसका भी रेट नहीं है। अगर उनको धान का रेट भी सही तरीके से नहीं मिलता और गवर्नमेंट पंजाब इसी तरह करती है कि अब चूंकि रेट कम है और वो धान खरीदेगी, उसके बाद मिडिल मैन जो है वो सारी चावल जब खरीद लेगा अपने पास स्टोर करेगा और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो एकदम से चावल की मार्केट के जो रेट हैं वो भी बढ़ जाएंगे और सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो इंतहाई मजम्मत की थी इस बात की मरियम नवाज साहबा की, पूरे पाकिस्तान से हर हलके ने जो उन्होंने किसानों को माफिया कहा था। तो होना ये चाहिए था कि मरियम नवाज साहबा और उनकी टीम, बशमूल उनकी टीम, जाहिर है उनकी टीम इंतहाई नाकस और नाअहल किस्म के लोग हैं उनके साथ जो उनको इस तरह की खबरें देते हैं।
तो मरीम नवाज साहबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पंजाब के किसानों को मुतालबा करना चाहिए और बिल्कुल जो है किसी तरह भी पंजाब के अंदर जो है वो किसानों को पंजाब गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो किसानों पर काम नहीं कर रहा। ना किसी बैंक से उनको लोन मिल रहा है, ना जो है वो मशीनरी मिल रही है, ना खाद का रेट कम है, ना बिजली का रेट कम है। इसके अलावा पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो किसान को पूरी तरह मार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी को संभाला इस वक्त दिया हुआ है वो किसानों ने दिया हुआ है। याद रखें कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं जिसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन होती है, वो उसके अंदर पूरा ख़ानदान पालते हैं, जिसमें 8 10 या 12 लोग होते हैं। तो आप ये समझे कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको जो है वो रोजगार आप कह लें, और उसको जो है किसान ने जो है वो गले से लगाया हुआ है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस गले को काटने की कोशिश कर रही है, जिसके नतायज इंतहाई भयानक निकल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अभी से किसानों ने कहना शुरू कर दिया कि हम गंदम की फसल जो है वो इस मर्तबा नहीं बोएंगे। गन्ने के काश्तकार भी जो है वो चीखे मार रहे हैं, कपास वाले भी चीखे मार रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करना चाहिए पंजाब हुकूमत को, किसानों को रिलीफ देना चाहिए। आप जब दुनिया के साथ मुकाबला करते हैं तो किस तरह आप दुनिया की बड़ी मार्केटों को कम्पीट कर सकते हैं, जबकि इंडिया के जो किसान हैं, खासकर पंजाब का किसान है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ उनकी हुकूमतें दे रही हैं, और पाकिस्तान में रिलीफ है नहीं है, बल्कि उल्टा चीज़ों के रेट जो हैं वो पेस्टिसाइड, खाद और डीजल वगैरह के वो मार्केट से ज़्यादा रेट हैं। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके बगैर पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता, ये बहुत ज़रूरी है।